पूरा का पूरा तमाशा बनकर रह गया है। तमाशा बन गया पूरा। तमाशा मतलब तमाशा ऐसा हो गया कि अब कलेक्शंस कर रहे हैं तो भी नाम के आगे फर्जी कलेक्शंस अटैच हो रहे हैं। तमाशा बन गया। मैं तो रेस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की। इवन क्लैश में उस बंदे ने 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं किया। इन्फ्लेटेड रेट, इन्फ्लेटेड जो टिकट ये होते हैं ना फिगर्स, इन्फ्लेशन फिगर्स, एक रुपया भी इन्फ्लेशन फिगर्स नहीं दिखाया उसने। क्लैश में है बंदा जो भले ही वो अंडर परफॉर्मर नंबर दिखते हो, लेकिन वही एग्जैक्ट नंबर प्रोड्यूसर का बॉक्स ऑफिस इंडिया के साथ भी मैच हो रही है, पिंक विला के साथ भी मैच हो रही है, बॉलीवुड वाला से भी मैच हो रही है, एंड अदर टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी मैच हो रही है। सारे पोर्टल्स का नंबर्स एंड इक्वल टू सेम लग रहा है जो प्रोड्यूसर फिगर्स डंकी के। यहाँ तो मजाक बन गया। टॉली ट्रैकर कुछ और बता रहा है, पिंक विला कुछ और बता रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ और बता रहा है, बॉक्स ऑफिस इंडिया कुछ और बता रहा है, एंड ये सब के बीच में हुम्बालियन प्रोड्यूसर्स इसका झामुंडा का साइज़ का एक नंबर दिखाते हैं। वो नंबर देखकर पब्लिक को हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब झामुंडा है ना जजेंद्र मोहम्मदरम का, उसका साइज़ का नंबर दिखाते हैं, कलेक्शंस दिखाते हैं, इन्फ्लेशंस करते हैं, उसके बाद में कॉमेडी बन गया, मजाक बनकर रह गया। इसका टॉली ट्रैकर ने इसका समथिंग कुछ डे 2 का कलेक्शंस कुछ 85 दिखाया, 80 to 85 दिखाया। वो मिलाकर इसका 2 दिन का कलेक्शंस कुछ 236 के आसपास दिखाया वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस। देन इसका टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका कलेक्शंस 215-20 के आसपास दिखाया। पिंक विला ने इसका कलेक्शंस, सलार का कलेक्शंस 210 के आसपास दिखाया, 200 से 210 के बीच में दिखाया 2 दिन का। देन बॉक्स ऑफिस इंडिया, जो कि मेरे को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी जो है, बिकॉज उसी के कलेक्शंस लास्ट में माने जाते हैं, उसी के वर्डिक्ट माने जाते हैं। तो बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसका कलेक्शंस जो दिखाया दो दिन का 240 करोड़ दिखाया। लेकिन ये सारे चीज़ एक तरफ, और भाई साहब सलार के प्रोड्यूसर एक तरफ, 300 करोड़ 2 दिन के अंदर, 300 करोड़। तो ऐसा हो गया है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म एंड प्रूफ हो गया है शाहरुख खान का कि जो कॉर्पोरेट का तमाशा चलता था ना, ये आज ख़त्म हो गया। बंदा क्लैश में इन्फ्लेशन नहीं कर रहा है। तो दैट इज़ क्लियर कि कॉर्पोरेट कुछ नहीं बल्कि एक्सक्यूज़ है, एक सिर्फ छोटा सा एक्सक्यूज़ है। मतलब अपनी इज्जत बचाने का एक्सक्यूज़। मतलब अब कुछ एक्सक्यूज़ दे नहीं सकते दुनिया में, अब कुछ एक्सक्यूज़ बचा नहीं है शाहरुख खान के फैंस के साथ काउंटर करने का। सिर्फ एक एक्सक्यूज़ बच गया कि कॉर्पोरेट में भी मैं बोलूँगा, वो भी तो कम से कम इज्जत वाला बात बोल दिया है कि चलो टिकट्स खरीद रहे हैं, टिकट्स जा रहे हैं, बिक रहे। यहाँ पर तो पूरा कलेक्शन से इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है। अभी बोलेंगे मैं जल रहा हूँ, अरे भैया नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर 2023 शाहरुख खान, नंबर 2 हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर 2023 पठान। दोनों के दोनों उसी के, दोनों के दोनों बाप वही है। ये जो वो बैठता है ना, वो एक 42,000 का सब्सक्राइबर समथिंग हो गया, चश्मा पहनता है, और पूरा का पूरा आसाराम बापू का पैदाइश। उसको पता नहीं यूट्यूब में कौन, सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में एक कम्युनल हेट है। वो कोई रिव्यूअर ने उसका दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस के लिए पूरा हेट्स है। हेट्स के हिसाब से वो अपना स्टार हीरोज़ चुनता है वो। तो वो बोलता है कि मतलब गिनती का 50 करोड़ करता हुआ डंकी उसको कॉर्पोरेट बुकिंग लगता है। यहाँ पर तो मजाक चल रहा है, यहाँ पर तो दावत चल रहा है। 120 को 190 दिखा रहे हैं, वो उसको कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं दिख, वो उसको मतलब फर्जी कलेक्शंस नहीं दिख रहे। तो मतलब ये सब पूरा का पूरा हेट है सिर्फ एक इंसान के अगेंस्ट। मेरे को कोई पर्टिकुलर पर्सनल हेट नहीं है, बिकॉज सब जानते हैं कल्कि का ट्रेलर आया था, टीजर आया था, जिस लेवल पे मैंने उसकी तारीफ़ की, जिस लेवल पे। बात अभी ये हो गया ना कि साल में मतलब बहुत रेयरली कुछ फिल्म्स आते हैं जो एक्चुअली में पब्लिक तक पहुंचने चाहिए, जो मतलब वही बासी, वही गीला टट्टी सेम एक्शन, उसके अलावा कुछ आता है तो वो पब्लिक तक अगर पहुंचती है तो इसमें क्या गलत बात है। क्लैश नहीं करना चाहिए था, सबसे पहली चीज़। क्लैश किया, आज ओवरसीज़ का कलेक्शन ऐसा हो गया है कि ढंग की ओवरसीज़ में पेल रही है, डे 3 में पेल रही है, 17-18 में उतर गए, वो अभी भी 22-24 में चल रही है। यही तो हुआ ना। हिंदी का कलेक्शन तो ऑलरेडी बहुत दूर चला गया, ओवरसीज़ का कलेक्शंस ये लगभग ज़्यादा दूर नहीं है, ये लगभग कोई इतना बड़ा गैप नहीं बनाया। इतना बड़ा रैम्पेज कलेक्शंस दिखाता है, वो झामुंडा का साइज़ का नंबर्स रहते हैं उसमें। कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो कलेक्शंस पूरे एक्सपोज कर रहा है, पूरे सारे पोर्टल्स वाले पूरा भाई ओरिजिनल कलेक्शंस दिखाओ। बात क्या है ना, आप कलेक्शंस दिखा तो ठीक है, आपको क्लैश जीतना है, लेकिन एक बार क्या हो जाता है कि आपके नाम के आगे अगर ये लग जाए ना फर्जी कलेक्शंस दिखा रहा है, तो आप कितना भी कलेक्शंस दिखा रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है। सारे पोर्टल्स अलग अलग नंबर बता रहे हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया जो कि सबसे ट्रस्टवर्दी है, वो बाकी के कंपेयर में फिर भी इज्जत दे रहे हैं, वो तो थोड़ा ज़्यादा कलेक्शंस दिखा रहा है। बाकी सब तो 200, 210, 205 दिखा रहे हैं, वो 240 दिखा रहा है। 240 कहाँ 300 करोड़,
अरे बाप रे बाप, मानना पड़ेगा दूसरे वाले को यार। मतलब कलेक्शंस भले ही इतने आ रहे हो, लेकिन वो कलेक्शंस सारे पोर्टल्स के साथ मैच हो रहे हैं। मतलब प्रॉपर कलेक्शंस वो बंदा दिखा रहा है, उसको कोई उतना जीता, वो ऑलरेडी ये साल का बाप है, सबका बाप बन गया वो। उसको एक साल में किसी आज तक किसी सुपरस्टार के पिछवाड़े में दम नहीं हुआ कि एक साल में फर्स्ट भी उसी का, सेकंड भी उसी का। ये आमिर खान ने गली किया था 2000, वो भी 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार आई थी, 16 में दंगल आई थी, 17 में सीक्रेट सुपरस्टार आई। बाद में चाइना के कलेक्शंस का एडअप होकर वो नंबर्स दंगल में ऐड होकर वो 2000 करोड़ प्लस दूसरे नंबर में सीक्रेट सुपरस्टार 900 करोड़ के आसपास हुआ, वो अगले साल हुआ। तो ये सब तो 500-600 करोड़ में तो ये सिमटने वाला है। तो मेरे को क्या हेट चलन, जो फैक्ट है ये पूरा का पूरा भेड़चाल चल रहा है। मतलब पूरा यूट्यूब के अंदर में चाटुगिरी चल रहा है। हाँ, पता नहीं वो एक ऐसा फैंडम है जिसका सुपरस्टार का तो पूरा करियर ही ख़त्म हो चुका है, वो पता नहीं उछल रहे हैं। ये पूरा एक इंसान के अगेंस्ट पूरा का पूरा ये पॉलिटिक्स चल रहा है। तो अगर कोई एक आकर उसमें सच बोलता है, एक मेरे तरह एक 2-3 जन और है, तो अगर ये लोग आकर पूरा का पूरा रियलिटी दिखाते हैं तो उसमें क्या गलत बात है? दैट इज़ व्हाट। तो 2 दिन का कलेक्शंस इस फिल्म का 242 करोड़ आसपास हुआ है एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस, जो कि मेरे को लगता है कल फिर ये लोग इन्फ्लेशंस करके कल 100, 150, 130 दिखा देंगे, जो कि एक्सपोज हो जाएगा। बॉक्स ऑफिस इंडिया है, पिंक विला है एंड टॉली रॉकर्स है, इनके टॉली ट्रैकर्स इनका खुद का पेज है। सैकनिक है, सैकनिक भी इनको एक्सपोज कर चुका है। सैकनिक ने अपने वेबसाइट में 243 करोड़ डाला हुआ है, जिसको पूरा इंडिया फॉलो करता है, उसने भी 243। मतलब प्रोड्यूसर्स ने मतलब सारी हदें, शर्म, लिहाज सब कुछ पार कर चुके हैं। नाम क्या कि जब क्या है कि ना फर्जी नंबर्स वाले बात लग जाती है ना, तो आप कितना भी कलेक्शंस दिखा लो, आपके कलेक्शंस काउंट अप नहीं होते। ये एग्जैक्टली हुआ था अजय देवगन के टाइम पे, वो शिवाय और ये दिल है मुश्किल के टाइम पे। तो कितना भी दिखा दो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़्यादा भी कोई डिस्टेंस नहीं है डंकी, ओवरसीज के अंदर पे पछाड़ रही, उड़ा रही है मार्क। ऐसा हो गया कि 6-7 करोड़ 5-4 करोड़ ऊपर ही कलेक्शंस कर रही है वो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।